ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क के लोग जो हैं खुशी खुशी मनाएं। ईद की बहुत बहुत मुबारक। दिली मुबारकबाद है उन लोगों के लिए। ये ईद सबकी है, हम सबकी है। हमें हर त्यौहार ऐसी मनाना है। भाइयों और बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद की मुबारकबाद दूंगा कि आप सब अच्छे से ईद मनाएं, खुशी से मनाएं। फिर सभी मुस्लिम समाज के साथियों को, दोस्तों को, शुभचिंतकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को ईद उल फित्र की मेरी तरफ से और मेरे बेग परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। साथियों, जब हम ईद की नमाज़ भी घर में पढ़ रहे हैं तो हमें बाज़ारों में नए कपड़े ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। मेरी समझ से आप लोग नए कपड़े इस ईद में ना ख़रीदें और उसकी जगह किसी गरीब की मदद करें, किसी असहाय की गरीब मदद करें, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। इसलिए आपसे मेरी बिल्कुल दिल से इल्तिजा है कि आप लोग गरीबों की मदद करें और घरों में रहें और जितनी एहतियात बताई हैं, मास्क लगा के जाएं, अगर कहीं जाना है बहुत ज़रूरी, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें और घरों में रहें और घरों में ईद मनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। ईद मनाई जाए खुशी के साथ और संजीदगी और सादगी के साथ। ईद को सादगी के साथ सभी लोग अपने अपने घर में ही मनाएं और कहीं बाहर आना जाना बंद रखें। सभी लोग जो हैं ईद को एक दूसरे से जिस तरीके से गले मिलके जो है ईद मनाई जाती है, उसको इस बार इस तरीके से ना मनाएं। मेरी आप सभी से यही अपील है। मैं अल्लाह रब ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अगले साल ईद सभी लोग, पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क के लोग जो हैं खुशी खुशी मनाएं। यही मेरी दुआ है और अपील है। पहले तो मेरे सब मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। कोरोना को हमें हराना ज़रूरी है, नहीं तो क्योंकि इसका इलाज होता ही नहीं है कुछ। हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे ये संक्रमण हम लोगों को जान से ले जाएगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ईद ज़रूर मनाएं, बहुत ज़रूरी है, ये त्यौहार बहुत ज़रूरी होता है, पर घर पे मनाएं। मेरी सबसे पहले मुस्लिम भाइयों से बहुत उनको मुबारकबाद है। उन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में जो रोज़े रखे हैं और एक समाज का साथ दिया है। बहुत ही विषम परिस्थितियों में रोज़े को रख के खाना पीना बहुत सी फैमिली को नहीं मिला। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने उनको खाना दिया है और विषम परिस्थिति में उन्होंने रोज़े का जो विषम पीरियड था वो निकाल के अब हम एक आध दिन में, कल परसों में ईद मना रहे हैं। ये उनके लिए बहुत एक तारीफ की बात है और मेरी तरफ से एक बड़ी दिली मुबारकबाद है उन लोगों के लिए, मुस्लिम भाई के लिए विशेषकर। इस मौके पर, त्यौहार के मौके पर सबको त्यौहार की शुभकामनाएं। ये ईद सबकी है, हम सबकी है। हमें हर त्यौहार ऐसी मनाना है। अपना त्यौहार, सबका त्यौहार। बहुत बहुत सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान प्रभु अल्लाह सबको शक्ति दे। 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, कर्तव्य हमारा अपना, बीमारी से बचो और अपना ध्यान रखो। नंबर 2, सरकार का काम है इंतज़ाम रखना। और नंबर 3, डॉक्टर का काम है अगर आप बीमार हो तो आपका ध्यान रखना। अपनी बात मत भूलो, अपने को बचाओ, अपना ध्यान रखो। ये आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, किसी और का नहीं है। अपना ध्यान रखना, अपने को बचाना है। ये सरकार का कर्तव्य नहीं है, आपका अपना है। अपना है, अपना है, इस पर ध्यान देना है। मैं अपने सभी भाइयों से और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि ईद पे सब अपने घरों में रहें, नमाज अपने घरों में अदा करें और बाहर कोई बिल्कुल भी नहीं निकले। इसी संदेश के साथ मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि ईद अपने घर पर ही रह के मनाएं, क्योंकि हम लोग इस समय कोरोना जैसी
महामारी से जूझ रहे हैं। सब मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दूंगा। वैसे तो हमें बहुत खेद है, हर बार हम लोग अपने मित्रों के यहाँ, हमारे मंडल मंत्री कामरान अहमद जी स्वयं उसी कम्युनिटी से हैं और हम लोग उनके घरों में जाकर के ईद की उनको बधाइयाँ देते थे, उनकी सेवइयाँ खाते थे और हम लोग उनके घरों में जाते थे। लेकिन इस कोरोना महामारी ने तमाम मंदिर मस्जिदों को बंद करवा दिया है। सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी बंद पड़े हुए हैं और हम उनको, अपने सभी मुस्लिम भाइयों को इस कोरोना महामारी से बचते हुए और उन्हें बधाई देना चाहेंगे। हम कहेंगे कि भाई ईद की खुशियाँ अपने घर पर मनाएं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि इस त्रासदी से बचाने के लिए जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है वो हमारे हित के लिए उठा रही है। देखिए, इस समय जो ईद का माहौल है वो बहुत ही गंभीर है और मुसलमानों को ये ईद बहुत खुशी के साथ नहीं मनानी चाहिए जैसा कि इस समय दुनिया में सीन है। ये वो ईद नहीं है जो हम हर साल मनाते हैं, ईद तो फिर आएगी। लेकिन मेरी उम्मीद ये है और मेरा कहना ये है मुस्लिम कौम से कि भाई इस ईद को जो है सिर्फ अंदर दिल में ही आप उसकी खुशियाँ मनाएं, बाहर अपनी ज़्यादा खुशी का इजहार ना करें, जिससे जो लोग परेशान हैं उन्हें देखकर थोड़ी सी तकलीफ़ हो। ईद ये है कि आप अपनी दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, बस। बाकी तो मैं तो नहीं समझता कि इस समय कोई ऐसा मौका है कि हम ईद की खुशियों को बहुत ही खुले दिल से मनाएं। मैं सैयद सिराज अली, सर्ड बाज़ार इंटरनेशनल का मैं चेयरमैन हूँ और अपने दुनिया भर के समस्त साथियों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर रही तो हम लोग अगले साल मिल करके एक साथ पूरी दुनिया में खुशियों के साथ ईद मनाएंगे। फ़िलहाल तो इस वक्त मुबारकबाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको मुबारक, देशवासियों को बहुत सुखी और खुश रहें सब। Hello everyone, this is Zeba here and happy Eid to all of you. सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर हम खुशी के साथ ईद मनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। Hello, my name is Sayyid Shehroz. So here I am just going to celebrate Eid tomorrow. तो यहाँ पे सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार की ईद थोड़ी दुखद है क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर से हर जगह पूरी दुनिया में ही मतलब एक तरीके से सभी ह्यूमन बीइंग, जो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे आपका इंडिया हो, हर तरीके से डिज़ास्टर रहे, वेदर इट्स कोविड-19, इट्स अ बुश फायर। सो काफ़ी लोगों को इस चीज़ से जूझना पड़ रहा है, तो उसमें क्या ईद की खुशी होगी। यहाँ पे मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार को जितनी सादगी से मना सकते हैं दे शुड सेलिब्रेट इट एंड ट्राई टू जस्ट कूप अप विद दोज गाइज हु आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर फूड और प्रॉपर शेल्टर। हाय, माय नेम इज़ सैयद अरीशा अली और आप ही सभी लोगों को चांद रात की भी मुबारकबाद और साथ ही साथ कल ईद की भी मुबारकबाद। और जितने भी लोग हैं मैं उनसे ख़ास करके दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इस ईद में जितना भी हो सके अपने आसपास लोगों की मदद करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे हालात से फेस कर रहे हैं। कोविड-19 चल रहा है। सो अगर आप लोग सड़कों पे कम निकलें, इस बार ईद की शॉपिंग थोड़ी कम करें, दूसरे लोगों की मदद ज़्यादा करें, तो इससे हमारा अल्लाह भगवान सभी खुश होंगे, क्योंकि ये इंसानियत के तहत भी आता है। तो अब हम लोग अपनी ईद अगले साल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं इंशाल्लाह, अगली साल, उसके अगले। मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन। कल जो ईद का त्यौहार है उसमें सभी मुस्लिम समाज के साथियों को, दोस्तों को, शुभचिंतकों को बहुत बहुत मुबारक।